उन लोगों के लिए वोटों की राजनीति ना करते हुए मानवता धर्म निभाया। देखो, रिको इंडस्ट्रियल होने के कारण क्या है, इन पर हम आपत्ति तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन कई बार हम प्रयास करते हैं साफ सफाई कराने की और करने की। और रिको एक अलग पार्ट है नगर निगम क्षेत्र से। जैसे देखो भाई साहब, राज बदलने से मेरे 60 लाख रुपए का काम हो रखा था स्वीकृत। ठीक है, कई लोगों को मैंने कमेंट कमेंट कर रखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान फर्स्ट न्यूज। राजस्थान फर्स्ट न्यूज की वार्ड के विकास की हिसाब किताब की यात्रा आज पहुंची है वार्ड 30 में, जहां हम बात करेंगे पार्षद प्रतिनिधि अब्दुल सत्तार जी से वार्ड के विकास को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी पत्नी खुशबू पंवार यहाँ से पार्षद हैं और आप पार्षद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। 5 साल कैसे रहे आपके लिए? कितना संघर्ष आपने किया और क्या काम जनता के लिए आपने किए? देखो, 5 साल की बात करें तो 5 साल पूरा ही संघर्ष में रहा है। शुरू में जब 2019 में चुनाव हुए थे, लास्ट में तो 2020 के शुरुआत में मार्च के महीने में लॉकडाउन लग गया था और पूरे 2 साल लॉकडाउन रहा। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि हमारे जैसे पूरा वार्ड क्या है कि प्रवासी लोग रहते हैं यहाँ, तो फैक्ट्रियाँ नज़दीक होने के कारण प्रवासी यहाँ रहते हैं, तो उनकी बहुत समस्या होगी। उनके दाने पानी के, आटे रोटी की व्यवस्था करनी बहुत मुश्किल काम हुआ। तो हमने उन लोगों के लिए वोटों की राजनीति ना करते हुए मानवता धर्म निभाया और उसमें हमने उन लोगों की पूरी मदद की। और सबसे ज़्यादा पूरे बीकानेर में मेरे वार्ड में 1700 किटें मैंने सरकार से उपलब्ध करा के, जन सहयोग से करवा के और पूरा वितरित किया। आपने पार्षद साहब 1700 किट का जिक्र किया तो एक बात याद आती है। कुछ भाजपा के पार्षदों का आरोप है कि कांग्रेस का राज था तो नेताओं ने भेदभाव किया और बीजेपी पार्षदों को मांग के अनुरूप किट नहीं मिली, जबकि कांग्रेस के पार्षदों को मांग से ज्यादा मिली। क्या सच्चाई है इसकी? देखो, ऐसा मैं तो मानता नहीं हूँ। जो पार्षद काम करवाने में सक्षम होता है ना, वो कांग्रेस राज हो या बीजेपी राज हो, मेहनत करना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती। ठीक है, 19-21 का फर्क हो सकता है, लेकिन उन कई लोगों की इच्छा ही नहीं होती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो काम नहीं करवाना चाहते तो काम होंगे ही नहीं। आपके क्षेत्र में फैक्ट्री बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा। धुआं होता है, कचरा होता है, तो इसके लिए आपने क्या प्रयास किए ताकि आपके क्षेत्र के लोगों को धुएं से और कचरे से राहत मिल सके? देखो, रिको इंडस्ट्रियल होने के कारण क्या है, इन पर हम आपत्ति तो लगा नहीं सकते हैं, लेकिन कई बार हम प्रयास करते हैं साफ सफाई कराने की और करने की। और रिको एक अलग पार्ट है नगर निगम क्षेत्र से, तो इसमें दखल अंदाजी ज़्यादा तो बनती नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अपन दिक्कत लगती है वहाँ उनके सम्मिलित अधिकारियों को बोलते हैं रिको में। आप क्षेत्र की जनता को एक आंकड़ा दे पाएंगे कि 5 साल में इतने रुपए के मैंने विकास कार्य करवाए? भाई साहब, लगभग 3.5-4 करोड़ के काम करवाए। जनता को ये बता पाएंगे कि आपने 5 सालों में ये बड़ी समस्याएं थी जो वर्षों से लंबित थी, जो आपने हल करवा दी? देखो, हमारे वार्ड में समस्या ही समस्या थी। जैसे यहाँ स्विच वायर तक मेरे वार्ड में नहीं था और लगभग पूरा वार्ड कच्चा था और पानी नहीं आता था। पानी की विकट समस्या थी, अंधेरा था गलियों में। मतलब कई गलियाँ तो शहर में आप देखते होंगे अननेसेसरी लाइटें लगी होती है, एक खंभे पे 3-3 लाइटें लगी होती है। हमारे ऐसा था कि गली जाते थे ना तो गली में अंधेरा था। मतलब कोई मतलब नहीं, कोई लूट हो तो कोई पूछने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की है। कच्चा वार्ड, स्विच वायर और पानी की पाइपलाइन और रोड लाइटें, कुछ नहीं था, अभागा था। मतलब विकास कार्य से मतलब वार्ड पूरा ही। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की है, तब जाके लगभग मैंने अभी पूरा पूरा नहीं कह सकता कि मैंने 100 में से 100% काम करवा दिया है, लेकिन 70-80%, 90% मैंने काम करवाए। हमने और घरों के ऊपर से तारें गई हुई थी 11 KB की मेरे वार्ड में यहाँ, तो 11 KB की तारें मैंने हटवाई है वार्ड से। हमने कई कांग्रेस पार्षदों के साक्षात्कार किए। हमारे सामने एक बड़ी समस्या आई सीवरेज को लेकर। आपके वार्ड में सीवरेज की क्या स्थिति है? अच्छी है, सीवरेज बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगभग 80% सीवरेज डल गई है मेरे वार्ड में। कहीं कहीं 2-3 गलियां रह गई है जहाँ का लेवल सही नहीं है। आपका क्षेत्र पूर्व है और आपके क्षेत्र में बीडी कल्ला ने आपका सहयोग किया। बिल्कुल, बीडी कल्ला ने बहुत सहयोग किया। क्या काम करवाया आपके लिए? बीडी कल्ला ने बहुत अच्छे काम किए। हमारे स्कूल में जैसे बिल्डिंग नहीं थी, तो 70 लाख रुपए की बिल्डिंग का कार्य बीडी कल्ला जी ने करवाया है। और हमारे जैसे कब्रिस्तान में ट्यूबवेल की ज़रूरत थी, तो मेरी अनुशंसा पर उन्होंने ट्यूबवेल दी है। एक गांव में भी ट्यूबवेल दी है। और पाइप लाइनों के लिए जहाँ भी अधिकारी के संबंधित काम थे, तो उन्होंने पूरी मदद करके और
हर जगह हर चीज़ में उन्होंने मदद की। 5 साल में से 4 साल कांग्रेस का राज था, हम्म। लेकिन फिर भी आपको काम के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। क्या कारण मानते हैं आप इसका? कभी कभी क्या अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं, और हमारे जैसे राज्य के लोग हैं वो ज़्यादा मतलब बर्डन होता है, काम होता है, तो हम उनसे अधिकारी से अपने स्तर से करवाने की कोशिश करते हैं। तो उनसे कभी कभी ऑक्टोक मतलब हो जाती है, जनता के लिए लड़ना भी पड़ता है तो लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या फिर से जनता के लिए अगर सड़क पर उतरना पड़े तो आप तैयार मिलेंगे? जनता के लिए कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे तैयार रहते हैं, रहेंगे आगे भी। हमें आपको चुनाव के समय की याद आती है 2019 की। आपको रात को टिकट मिलता है, अखबारों में सुबह नाम आ जाता है कि टिकट मिल गई, लेकिन रात को 3 बजे फिर से टिकट कट जाता है, और जब नॉमिनेशन का अंतिम समय होता है तो फिर से टिकट मिल जाती है। क्या कहानी है उस पूरे एपिसोड की? वो तो कोई नहीं, हो तो देखो, राजनीति है, राजनीति संभावना का खेल है, होता रहता है। एक बार जब 5 सालों में महापौर और आयुक्त के बीच लगातार तनातनी चली, उसका वार्ड पार्षदों पर और जनता पर कितना प्रभाव पड़ा? जनता पर उसका प्रभाव पड़ा, कुछ काम जो होने थे वो नहीं हुए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, ऐसा कुछ इन दोनों में आप गलत हुआ। किसे गलत मानते हैं इन दोनों में? कि क्या कारण था कि ये विवाद चलता रहा? हालांकि भाजपा के पक्ष के लोगों का आरोप है कि बीडी कल्ला उस टाइम पावर में थे, मंत्री थे, उन्होंने ये सारा खेल रचा। ऐसी कोई बात नहीं, कल्ला जी हमेशा विकास के प्रति और काम के प्रति कभी भी ऐसी हल्की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। वो उन काम कराने के लिए हमेशा सहयोग किया, नगर निगम का हो, चाहे रिवेटी हो, चाहे पार्षदों का हो, चाहे चाहे किसी भी पार्षद का हो। ये पार्षद नहीं है, कहीं बीजेपी वाले भी उनसे काम करवाते थे, वैसी कोई बात नहीं है। एक बार साहब, आप फिर से चुनाव लड़ने को लिए तैयार हैं? अगर जनता का आशीर्वाद रहा, जनता का सहयोग रहा, उनकी भावना जानकर ही इसके बारे में आगे निर्णय लूँगा। अगर संगठन आपको टिकट नहीं देता है और जनता चुनाव लड़ने के लिए बोलती है तो आप क्या करेंगे? ये भविष्य की बात है, कैसे बता सकते हैं पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको अगर फिर से पार्षद बनने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपके मन में रखे हैं कि ये काम अब रह गए, ये करने हैं? कुछ काम रह गए हैं जो करने हैं, वास्तव में रह गए हैं कुछ काम, बता जैसे पाएंगे कुछ कौन कौन से काम? बस कहीं गलियां कच्ची रह गई है। जैसे जैसे देखो भाई साहब, राज बदलने से मेरे 60 लाख रुपए का काम हो रखा था स्वीकृत, ठीक है, कई लोगों को मैंने कमेंट कमेंट कर रखा था। तो जैसे ही हमारा राज बदला, वैसे ही इस राज में दुर्भाग्य की बात ये हुई हमारे साथ में कि आते ही वहाँ से आदेश आया एक कि जो काम स्वीकृत हो रखे हैं या जिनके वर्क ऑर्डर हो रखे हैं, उन कार्यों को एक बार आप रोक दीजिए। उसके बाद में उनको साल 1.5 साल काट दिया सरकार में, बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या फिर तो धरना प्रदर्शन की तैयारी है आपकी? अगर बिल्कुल आगे संघर्ष अगर करना पड़े, काम नहीं होंगे तो संघर्ष करेंगे, काम कराएंगे एक जनता बार साहब, 2024 के नवंबर में आपका कार्यकाल पूरा हो गया, अब आप पूर्व पार्षद हो गए, लेकिन फिर भी जनता की अपेक्षा आपसे आज भी है। बिल्कुल साइन मोर के लिए भी वो आपके पास आते हैं, तो बिल्कुल। आप जो उन्हें कैसे टैकल करते हैं, कैसे समझाते हैं? कैसे भी हो, चाहे मेरे को खुद को साथ में जाना पड़े, चाहे किसी भी टाइम उनका फ़ोन उठाना, उनका काम करवाना, उनके पास जाना, या जो भी संबंधित अधिकारी को फ़ोन करना। जैसे हमारे साथ लाइजनिंग है अधिकारियों की, तो लीगल काम के लिए तो कोई अधिकारी ये थोड़ी कह सकता है कि वो पार्षद होगा तो ही काम करेंगे। तो लीगल काम है, अधिकारी से अगर अच्छी सामंजस्यता है आपके साथ में तो काम होंगे। एक बार साहब, शहर में नशा तेजी से पनप रहा है, इसमें चिट्टा, एमडी, क्या बिल्कुल। कारण मानते हैं आप, और क्या प्रशासन इसके लिए प्रयास कर रहा है? देखो, इसके लिए तो अगर प्रशासन चाहे तो अब तो काफ़ी सुधार हुआ है, बाकी आगे भी होगा। आप क्या आह्वान करेंगे युवाओं से नशे को लेकर? भाई मैं तो युवाओं से ही आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ज़रूरी है। अगर देश को आगे पहुंचाना है, किसी राज्य को, किसी समाज को, या कुछ किसी परिवार को, तो शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। और इन नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही बढ़िया है। जब क्या है, और बेरोजगारी थोड़ी देश में बढ़ रही है, ये वास्तविकता है। तो लोगों को क्या है कि सही दिशा नहीं मिल रही है और नशे की आगे बढ़ रहे हैं। एमएलए और एमपी कोटे से आपके वार्ड में पिछले 5 सालों में कोई काम हुए? कहीं कहीं जगह, एक दो जगह हुए। तो आप क्या मानते हैं, आशा के अनुरूप काम हुए या? एक्चुअल में क्या होता है सर, जैसे एमएलए कोटे में कई गलियां हैं, जैसे 4-5 गलियां एक मोहल्ला है, उसमें क्या है, एमएलए और एमपी जैसे 10 लाख का बजट देते हैं, तो इसमें लोगों में क्या निराशा जाती है। एक गली करवा दी, 4-5 गलियां छोड़ दी, कहीं शिकायतें बस आती हैं उनकी। आपको लगता है कि भाजपा के काम में पक्षपात होता है?
पक्षपात वो अपने हिसाब से करवाते हैं। ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता अब्दुल सत्तार, जिन्होंने 5 साल में अपने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की नशे को लेकर और शहर में बढ़ रहे अन्य तरह के अपराधों को लेकर। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान फर्स्ट के लिए संजय स्वामी, धन्यवाद।